देखो भक्तों, इन दुनिया के मायने स्यों बड़ी दौलत ज्ञान और भक्ति है। जको आदमी सीधो सरल स्वभाव को हुए बिन स्यों बड़ो इन दुनिया में पागल समझे। पण बिन की भक्ति स्यों बड़ी शक्ति है और जरूरत पड़ने पर असली भक्ति विवेक को रूप धारण कर लेवे। पच बिन कोई कौन ठग सके। अरे ओ ताऊ जी, थाने कितनी बार कीड़ थाने गए बेंच से बांझड़ रह क्या करो। मार खेत में कर दी उजाड़। ओता पन्ना सुताड़। अरे धीरे धीरे बोल भाई, अब तो क्या नल्लावे हुयो काई। अरे ढूंढने अटकाई है। काल दिन थाने भैंस ने तो खुली छोड़ दी। रात ने बमान खेत बड़ मार नुकसान कर दियो। अरे ते और पूछ तो अटकाई हो काई हो। ओ आ बात है कि उजाड़ तो बायडा कर दियो जन रोड थी। गलती होगी बायडा नु मैं माफी मांगू तार के। इया माफी मांगियो ताऊ जी, काम चल ले वनी। जक्को मारे खेत में नुकसान हुआ नहीं, बीकी भरपाई थाने करनी पड़ी। थाने काहे लग गयो के माफी मांग रही काट जा। इया काम चल ले वनी। नुकसान थारी भैंस करी है नहीं तो बीकी भरपाई थारी भैंस नहीं करनी पड़ी। अब तो आज 1 मिनट है नहीं, थारी भैंस तो भी दूध दी नहीं। वो दूध सगड़ो मारो ही हुई। थामको भी दूध पर कोई अधिकार करनु है। ई बाप पोसा और चला लीजिए मान खेत में भैंसिया। अरे ओ अन्नू, आ भैंस ही ले जावे। आ भैंस मांगी है। थार बाप ने पूछ ली जार। बापूजी, मैं बार देखियो कि अन्नू आपाली भैंस लेर गियो परो। मैं बिन पूछो तो पण बहुत की अटपटो जवाब भी देर गियो परो। अरे बेटा, वो कहो काल हम पानी भैंस खुली रहेगी। एरबियाल खेत में बड़ उजाड़ कर दियो। वो तो चौकोरियो वो रुपया कौन मांग गया। 1 महीने खातर भैंस ही ले गयो है। भाई आपको उजाड़ भरपाई कर ली। 1 महीने बाद में हम भैंस पाची पुगाई। तू सोच मत करना। बापूजी, थे जरूर तो ज्यादा भोला बनो। थांजियाल का आदमी ने लोग पागल कहवे। थे तो भी कनु पागल बन गया। लारली बार भी अनुडाली भैंसिया आंपल खेत में बड़ी। जन थे भी कन गया बिन की कियो। यार गाया भैंसियान काई ठा ते काई न पोवेर काई नुकसान हुए। यार भी अनुडाली भैंसिया तो रोजी ना कोई केर कोई के खेत में बढ़ती रहवे। हाँ, आ बात तो सही है बेटी। पर तू मन पहली कही देती नहीं तो हम पानी भैंस में भी देन तो ही कोनी। बापूजी वो थान पागल बना गियो परो। वो बेजा होशियार है। अगर थे ई बोला बने डारिया नी तो थे एक दिन सगली चीजा गमा दियो। अनु आ भैंस के लायो है। आ भैंस तो पर गांव मगराम की है। ओ भैंस तो ना ते सोरी किया दे दी वो। हुयो कहीं कि आंपल खेत में बियाड़ी भैंस बढ़ गई। यार वो मगर है मैंने वो काटो सुननो आदमी है। बिना पकावा नहीं बी मान ली वो। हां भी खुद मन सारे काटो सुनो आदमी है। हाँ, वो काटो ही है। वो काटो ही बिन के जनी जी मान जी बिन खाई को नहीं। मन मानी भैंस पाछी दे। मन ठे तू मन बापून पागल बनार बांगनु भैंस ले रहे हो। एर मन ओय ठे कि थानी भैंस 1 महीने बाद में ब्याई जन दूध दे। ई खातिर तू मन बापून पागल बनार बांगनु भैंस ले हो ताकि की नुकसान नहीं हुए।
दे ऋतु तन ई बात को ठा है कि तन मैं भैंस पाची कोन दूं बिया भी मैं भैंस ले रही तन बापू ने 1 महीने को कह ले रही हो बिऊ पहले तू भैंस टू कौन ले जा सके बात खत्म नमस्ते तू काहे मन कमजोर समझ में ले कि मैं चुप कौन बैठूं। ये तू अत्ती खाती जिम्मेदार है लिखान क्या जाए ये आज वो अन्नू है नी। अब थे ही बताओ अंडाराम जी आ बात का ही सही है कि अगर माना बापूजी भोला है तो इको मतलब ओ थोड़ी है कि कोई भी मां के घर आर बान मूर्ख बना जातो रही। हाँ रितु मैं मग्गा राम जी का सा टेम जानू बे एकदम भोला शाना आदमी है पर रितु तू अब जमींदार के इंतजार करी कहीं जमींदार कदी सही न्याय करियो की कोई सागे अब देख रितु मैं थार सागे तो जरूर हूँ पर जमींदार ग्वाड़ में खुलेआम ऐलान कर दियो है कि अब गांव में किन्ने भी पंचायत करनी हो नी तो हवेली पर जानो पड़ी मैं तो खाली नाव को मुखिया हूँ। मन ध्यान है अंडाराम जी और ई बात को फायदो उठार वो जमींदार सैकड़ों गरीब किसानों की जमीन पर कब्जो कर मेले हैं पर ते चिंता मत करो मैं कोई कौन डरूं। अरे आय ऋतु आय काई यो होने काई है जमींदार साहब। वो अन्नुमान बापू ने मूर्ख बनार माली भैंस ले गयो। आ बात है अड़ो अरे सीधे अनु फटाफट अडमाना है घर आय हाँ नहीं 1 ही मिनट में आजा आजा। हाँ बोलो जमींदारा। अरे अनु आ ऋतु कहवे कि तू मग्गा राम जी पागल बनार बाणी भैंस 1 महीने खातर दे गयो आ बात साची है कोनी बता। अब थे बताओ जमींदार साहब मग्गा राम जड़ भैंस मार खेत में बढ़ गई और मारे नुकसान कर दियो अब थे बताओ अभी नुकसान की भरपाई मैं क्या करता मैं तो बेजा आसान तरीको अपनायो कि मग्गा राम जी की जगह भैंस है बा 1 महीने से दूध दी नहीं जो को सगड़ो दूध मारो ही हुई ना ही मग्गा राम जी में हट जानो मांगियो ना ही बाऊ में लड़ाई झगड़ो करियो अब बताओ काई हुई। अरे वाह वो तो बेजे चौको न्याव करियो है तू ऋतु मारे हिसाब वो न्याव एकदम सही करियो है और पचकाई तो ई तरीके उन थांगन कासा गाया और भैंसा है जकी आए दिन गरीब किसान खेता में बढ़ उजाड़ करे तो ई हिसाब तो थाने थांकी गाया भैंसा को सगड़ो दूध में गरीब किसान दे देना चाहिए असली न्याय तो वही है। अरे तू घणो बकवास मत कर ऋतु मैं अति दार तने ई वास्ते कोन कियो कि तू एक छोरी है तू तारी सीमाओं बारे मत निकलना समझी। मैं देखूं कि थांको ध्यान न्यायकरण पर कम और शतरंज खेलने पर ज्यादा है। लाग गया थे शतरंज का बेजा शौकीन खिलाड़ी हो पर लाग गया कि थे भूल गया जकां के सागे थे न्याय और अन्याय को खेल खेलो बे इंसान है थांके शतरंज का मोहरा कोनी और भी अभी एकलो शतरंज खेलने को काई मत जो कदी थांको दमदार खिलाड़ी सामने हुई जन थान ध्यान पड़ी कि थे कताग मजबूत खिलाड़ी हो और थांके असली काबिलियत भी सामने आ जी। ये ऋतु जाती रहटू शाउल रही यार जद कदी थारो मन हुए नी मारे सागे शतरंज खेलने को जना जी बे दिन ठा पड़ जी तन मारी बुद्धि को यार मैं थाना बापू आ जाएंगे घेर सपोई थोड़ी हूँ जमींदार हूँ जमींदार वो ये गांव को यार एक बात और याद रखी कि मैं शतरंज खेलूं नहीं जड़ आगले को सब कुछ ले लूं की कौन छोड़ू बिगन समझ में आई को नहीं। मन थारी चुनौती स्वीकार है जमींदार और एक दिन मैं थार सागर जरूर शतरंज खेलूं भी दिन बाद में तू शतरंज खेलने के लायक कौन रेवेलो। देखियो कि अन्नू आ मगारा हमारी छोरी खुद ने होशियार की पूंछड़ी समझे पण इन आल्ठा को नहीं मारो एक मायने कत्तो दिमाग है कत्ती होशियार की पूंछड़ी आ जब मगारा हमारो में खेत ले उनी जन ठा पड़ी कि भाई आ आपड़ बाप को खेत छुड़ा सके या कौन छुड़ा सके तू पहले एक काम कर भैंस ले रहा 8 भी मगारा मार कर जा जा।
अरे काय मगा राम जी ओहो जमींदार साहब थे यार माणी बेण थांकन अरे मग्गा राम जी ते सगळा गांव का है नी जक्का मन है एकदम नंजो को एर मरियोड़ो ठीक है एर एकदम पापी आदमी समझो। अब देखो काल थानी बेटी आई मारकन ओड़ बोलिए अन्नू को के भाई वो माड़ी भेड़ ले गयो मार पापा ने बचरू बना जन मैं अन्नू ना हाथों हाथ बुलायो मान घरा हेर भी के माद ने अति धूल गाली के थे पूछो मती मारे तो एकर का आई हाल की जच्ची के भी के स्पीड गालू दो गुद गालू गुद्दी माए पर मैं देखियो बड़ंजो पर मैं भी नु हाथों हाथ थाली भैंस मारकन मंगा हेर थाली भैंस थांकन ले आई हूं और वो तो थांको भेजा ही बहुत ही बड़प्पन है जमींदार साहब। अजी मगा राम जी मैं तो हमेशा कीड़ के अटी ना होते मैं काई के वो मैं तो हमेशा हूँ थांको ही भलो चाहूँ यार पूरे गांव का कोई भलो चाहूँ पर बीचे माजे भाई है नी ए नाको पाजे किया जमींदार साहब किया काई मारी बात सुन मगर के मैं उन्हीं जको थारे खेत के माइन फायदो करवा तकड़ो जोर को मुनाफो किया किया जकी मैं ताने बताऊं कि थे आज शाम का जो मानी है बट आओ फिर सगली बात थाने मैं बता जो पर एक बात को ध्यान रखियो थानी बेटी ऋतु नहीं छापड़नो चाहिए के थे मारकर आया हो फायदो थाने बट आओ नहीं जन मैं बता दियो ठीक है पर पक्का जो है हाँ हाँ यार याद रखियो ऋतु कौन बतानी ठीक 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 है चालू राम राम ठीक राम 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 सा जमींदार साहब। ओहो राम 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 आय भाई मगा राम बे मन पक्को विश्वास हो कि तू जरूर आई अब आए क्यों नहीं जन मारी बात ध्यान सु के मारे हाथ एक इयाल को आदमी लग्यो है जो को बीज एक नंबर को दे यार बीज एकड़ बोने में नहीं जो फसल दूनी तीनी हो यार नॉर्मल फसल ना ज्यादा बेगी बड्डी हो तकड़ो बीज है एक नंबर को आ तो बहुत खुशी की बात है जमींदार साहब अगर अब तो जोर को बीज है तो पूरे गांव का बंटवाना चाहिए जो सगले गांव का किसान के फायदो हो गया। ओहो अरे मगाराम मैं सगड़ा गांव वालों बात कर ली पहली अब खाली तू एक ही बच्ची है गांव में अब देख मारी बात ओ ले ओ धोड़ो कागज है ले पकड़ पकड़ तो सरी काई करूं ई पर है तू खाली थारो अंगूठो लगा दे अंगूठो काई काम लगानो है जमींदार साहब। अरे मगाराम तू आप भलो कल्डो रे अतीक बात ही कौन समझ सके अब देख तू अनपढ़ आदमी पढ़ियो लिखियो कोनी थारो साइन तो हुआ कोनी जन तू ई पर अंगूठो ही लगाई और मैं एक कागज पर इया लिख दूं कि भाई तन कैसा सारा बीजा की जरूरत है पद भी व्यापारी को मैं बीज खरीद लूं और खरीदने के बाद जत्ती भी रकम हुई बा मैं ई पर लिखवा ली और जिया मैं खुद थारी भैंस थारक पुगार गयो घरा भी ओ कागज मैं खुद चलार थारा घरा हार दे जाऊं और एक माइन कई बड़ी बात है भाई अंगूठो थारो कागज थारो और कागज पर लिखे ओढ़ती शर्ता है रुपया यार बीज तो थारो ही है पचे एक माइन घाटो काई चीज को है थारे तो सगड़ा मुनाफो है और काहे क्यों मगाराम इया खाई देखे तन कई मार पर इया विश्वास को नहीं थोड़ गुणो नहीं नहीं विश्वास से हो जमींदार साहब विश्वास तो ते दिन का जीत ही लियो भैंस पुगार हाँ ले अंगूठो लगा दी हाँ हाँ ला पहले अंगूठो सारो ओले वाह बहुत बढ़िया चौको काम करियो अब तू जा घर जा आराम सो जा जा नहीं थारा कोई काम कर ठीक ओ काम मैं करवा दिया ठीक 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 अब वो पागलियो जिंदगी भर कदी भी चैन की नींद कौन सो सके एक रात की नींद उड़ गई
कहीं याद रहा क्यों यार सॉरी क्यों यार की पहुंच रही ज्यादा ही बना याद जाना को नहीं जमींदार ने बापूजी आ भैंस तो अनु पूरे 1 महीने खातर लेर गयो नहीं। अरे रित्या अनूड़ो तो 1 महीने खातर लेर गयो पण मैं खेत में छोड़ करे हो जतन बट आ गयो जमींदार वो भैंस लेर ही आ गयो वो क्यों क्या भैंस वाले ले जा तू थारी यार मैं कोई गलत न्याय कर दियो जन मको ठीक है बस मन बुलायो वो बटा आपड़ा घरा बट गयो जन वो मैंने एक सादो कागज पर मार को साइन करवा लिया यार क्यों तन बीज मिल जी बढ़िया जो को आपने तो बीज बढ़िया जी पर खेत में चौको बा फिर आपने घणो सारो धान हो मात लारी पे बापूजी जमींदार थाने छड़ लिया थाने सच में यहाँ लागे कि यहाँ का कोई बीज हुआ संसार में जकन बोना फसल दुगुनी और जल्दी उगे थाने अंगूठो नहीं लगाना चाहिए जो आपा कन अति तो जमीन ही अब बाई गई परी नहीं रित्या वाह बात को नहीं जमींदार बहुत जोर को आदमी है तू अति क्या न भड़के है थाने खुद ने ऐसा सूझी कि जमींदार कतोक चोखो आदमी है। अरे ओए अट काई करे छोड़ काटो बच्चे रोड काट थार खेत में काट काई करे ओ खेत मारो ही है थारो हो तू अब काई है अब जमींदार को है खेत निकल तू जमींदार क्या खेत मारो है चाल चलो काल अंगूठो लगायो नहीं बोल गया की चलो खेत बीर हुआ अरे जाऊं छोड़ तो सही जाऊं अरे जाऊं भाई चलो का लंगूट लगे राजोरू आएगा काई हो बापूजी बेजा मोड़ा होनी तो होना काई है बेटा तू की की बात तो भेजा ही सही जमींदार मन पागल बना दियो धोखे में साइन करा लिया फिर आपनो खेत ही कोस लियो अतो दामन टुकड़ो बिपरी आठ रमेलिया यार वो आता हूँ चाहते अब काई बताऊं मारे तो की समझ में कौन आवे मैं तो मंदबुद्धि भोड़ो हूँ किया मैं घणी होशियारगी करूं पण मारू हुए त्योहार आ गलती हुए थारी माँ बहुत सही कहती कि थे नहीं अता गोबू मतरिया करो ना थोड़ी चालाकी बोलनो चालनो सीख लियो पण मैं तो की कौन चीज अब मैं तो भाई रीत्या जिंदगी में काटो परेशान हूँ मैं नका आ गयो काटो धार गयो अब देख ले जमींदार के चक्रा में आ यार खेत लियो गमा लो मैं कनाई यहाँ सोचूं कि मैं तो अब और संसार छोड़ यार थारी माकन जाता मैं धारियो यार बिन जार क्यों बापूजी आपनो खेत तो आपनो इकलो तो सारो और वो भी थे थांगे भोलेपन के कारण जमींदार ने गमा दियो कदी सोचो कि अब आपा काई करा ये काई ऋतु थारो खेत संभालन आई है के मारगन था खेत पास लेने की भीख मांगन आई है हैं बता
अब तो घमंड चौको कोनी जमींदार एक सीधे साधे आदमी तू मूर्ख बना भी कनु खेत जंप लियो और ऊपर वो तो बेशर्मी में खड़े और हिंसे भी है। इको कहानी तू ही है रितु। तू झक्के देर मारकन बड़ेली पर यार ज्यादा नहीं बोलती यार, मन शतरंज को पाठ नहीं पढ़ाती तो आज की लपड़ो तो ही तू खुद ना होशियार की पोंचड़ी समझे नहीं, चतुर समझे नहीं। तो तू मन बता कि तू थाने बाप को खेत क्यों छुड़ावे। अगर तू थाने बाप को खेत छुड़ा ली तो मत नहीं मान लियो कि भाई तू होशियार है, माइंडेड खोपड़ी है यार, समझदार है। जा हे भगवान मैं अब काई करूं। काई बात है बेटा, बेजा उदास बेटी नहीं। जमींदार मान बापू मूर्ख बनार मांगो खेत आपके नाम करवा लियो। मान बापू लालच में आर वा अंगूठो लगा दियो वन क्यों कि यहाँ का बीज हुआ जके फसल जल्दी और दुगुनी उगे ई खातिर मान बापू जी अंगूठो लगा दियो और मांगो खेत जमींदार के नाम उगियो ई खातिर मैं टार बैठी हूँ। बेटा तू तो बहुत चतुर और समझदार लड़की है यार। तू अट खेली अट हिम्मत आर बैठ जी जन काम किया चाली तने समझदारी और चतुराई भी बात को बदलो लेनो पड़ी जमींदार कनु और गांव का भी खेत छुड़ाना पड़ी। पर तने नहीं हिम्मत रखनी पड़ी के हिम्मत हार जानी वो आदमी कुछ नहीं कर सके। और हिम्मत रखे यार मन में ठान लिए या हौसलो बढ़े नहीं तो आदमी है नहीं जिया ठान लिए नहीं मन में कि करना है तो कोई राज्य को राजा बन सके, वो भी हिम्मत रखियो। थे सही क्या हो साधु महाराज जी, पर मैं करूं काई। तू बेटा सत्संग सुन और दीक्षा ले और भक्ति कर यार। थारो बापूजी है भोला सीधा आदमी, बाने सत्संग में लिया। आ सत्संग काई में साधु महाराज? सत्संग को मतलब वो है बेटा कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार हुए जके के मायने सत्य हुए असत्य नहीं हुए यान को दियो जानो ज्ञान है नहीं इन्हें सत्संग कहवे यार। जको आदमी बिन सुने सुनती टाइम कोई भी प्रकार की बिन के शंका नहीं रहे बिन सत्संग कहवे। और बिन संत या सतगुरु ही करे और सत्संग को पूरा वर्णन करता करता पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब कियो के इंसान के माइन संचय रह जावे तो बिन कालो हार बना दी। अर्थात सत्संगी परमेश्वर को यथार्थ ज्ञान है जगे की भक्ति कर जीव है नी ये बहु सागरों 12 ऊर 84 लाख जोनी के जन्म मरण के चक्करों छूट जावे जके ने मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जानो कहवे। निश्चित तू समझ सके के सतगुरु सत्संग को कतो महत्व है। साधु महाराज थांको तो बेजा अद्भुत ज्ञान है, थे मन ज्ञान दो। बैठ जन बेटा। हाँ लो। हरिओम 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 श्री राम श्री राम श्री राम। अब देख जन्म शुरू होने वाली प्राणी की जीवन की यात्रा जट भी की मंजिल निर्धारित है कि बिन मोक्ष मार्ग की खोज कर भी अनुसारी जीवन की यात्रा तय करनी। इयाल की स्थिति में सत्संगी वो माध्यम है कि आपा ने ध्यान पड़े के मिन का जूनी पार आपा काई करा और काई करन खातर ओ मनुष्य जन्म मिलियो है। धन दौलत गाड़ा घोड़ा जमी जगह प्रॉपर्टी सुंदर नारी ए तो चोर डकैत लुटेरा क्यान का कुकर्म करियोड़ा हुए नी बियान का लोगांग नहीं मिल जावे बेटा। यार जट सत्संग की वाणी कोशा ताई सुनी जई कोनी बट संत को समाधम और परमेश्वर की यथार्थ जानकारी मिले वहाँ को नाम जपने को मौको मिले। इयाल को कोई विरला घर हुए स्पष्ट है कि एक मौके के रूप में मिलेड़ो मिन का जोनी परमात्मा की साधना कर मोक्ष प्राप्त करने खातर ही मिले।
पण ओ बेजा ही दुखद है कि सत्संग के अभाव में आपाई महत्वपूर्ण जीवन ने 4 दिन की जिंदगी है सुखी वो जिंदगी को आधार मान जीवा जक्यों अत्यंत दुख भरिया भयानक परिणामा अनगिनत भयानक बीमारियों या अन्य कष्टों के रूप में झेलना पड़े। मानव शरीर प्राप्त प्राणी ने सत्संग के माध्यम पूर्ण संत की शरण मिले। पूर्ण संत ही परमेश्वर को संविधान बतावे जके में बिन सत्संग के माध्यम पूर्ण यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान दियो जावे कि यदि पूर्ण संतु नाम दीक्षा लेर भक्ति पुण्य दान धर्म शुभ कर्म नहीं करिया तो पहले जन्म में मिनखा जुनी मैं खा खर्च कर खाली और परमात्मा के दरबार में जाई और पशु आदि को जीवन ही भोगनो पड़ी। वर्तमान में शुभ कर्म अर्थात भक्ति नहीं करे तो भविष्य को जीवन नरक होना निश्चित है और मिनका जुनी को ओ जरूरी आध्यात्मिक ज्ञान खाली पूर्ण संत के सत्संग के माध्यम से संभव है। ठीक है साधु महाराज, थे मारी आंखें खोल दी, अब तो ज्ञान तो गणो। ठीक है बेटा, खुश रहे। भगवान दिन दूनी रात चौगनी कमाई देता, परिवार ने सुख संपन्न रखे। ये 5 मुद्रा है बेटा, पूरो रहीशे आ मुद्रा में छिप्योड़ो है और थारे बापू के भोलेपन को फायदो और जमींदार एरे गांव वाला उठा एर बिन मूर्ख बनायो। पण एक बात है बेटा, मूर्ख बनायो जको चोको पण थारे पूरे परिवार ने रोड पर ल्यार कड़ो कर दियो। ई वास्ते तन ओ थारो खेत है नी ओ छुड़ानो है। थानो खेत काहे छुड़ानो है? पूरे गांव का की जमी जगह है नी जकी ई जमींदार कन गिरवी पड़ी है तो पूरे गांव का की जमी तन छुड़ानी है। वो किया छुड़ानी जको तन में बताऊं, वह छुड़ानी है भक्ति और थारी चतुराई। भगवान की भक्ति करनी पड़ी तन और चतुराइयों काम लेना पड़ी। भी हिसाब थारी जमी छूटी और गांव का नहीं तू बरी कर दे। इन वास्ते में थार कर आयो और तने कान में बात कहूं, गुरुवचन देऊं। यही करूं गुरुजी। और मुखिया जी और ठीक है रितु, आज थारो क्या आनो गो? मैं घरा जा रही पण बे क्यों बे खेत में जन आई हूं मैं। वो जमींदार है नी उमान बापू ने सगड़ो खेत ले लियो और अब जो कुमार साधु महाराज आया और बे मन 5 मुद्रा देर गया है क्यों पूरा रेश आंख में ही है। मनी बात को डरो रितु, बिया 2 दिन बाद में विक्रमपुर राज्य को राजा विजय जमींदार की हवेली पर आई। राजा विजय और जमींदार दोनों दोस्त है, बनवा दोनों को स्वभाव एकदम अलग है। राजा विजय न्याय प्रेरक राजा है, अगर तू बांगन जार शिकायत करी नी तो की हो सके। मैं तो कहूँ तू जा बांगन। नहीं हंडा राम जी, राजा सबूत और गवाह मांगे, मारकर ना तो सबूत है और ना ही भी जमींदार के खिलाफ कोई गवाह है। तू तो जाने ही है अन्नू, माना बापू कत्ता भोला है और ई भोलेपन को फायदो उठा वो जमींदार मां की सगली जमीन आपके नाम करा ली। तू मन 5 मुद्रा दे दे, मैं तन काल 5 लिया दे दूं। वह ठीक है जन, काल मन मारी मुद्रा 5 मिल जानी चाहिए। हाँ हाँ तन थारी मुद्रा काल 5 मिल जी। ठीक है वाला जन।
ले थारी 10 मुद्रा। ओ कहीं है मैं तन काल 5 मुद्रा दी तो तू मन 5 10 काहे कम दे। काल थारी 5 मुद्राओं 5 संताना को जन्म हुयो तो कुल मिलार होगी नहीं 10। ई खातिर तन 10 मुद्रा दियूं। हां ठीक ठीक। मन तरनु आ रितु पागल होगी लगी। हाँ सही कह मां तू खेत की बिरनी रितु या पड़ बा पड़ जिया पागल होगी जणी 5 मुद्रा लेर की 10 मुद्रा देर गई है। मन 50 स्वर्ण मुद्रा की बेदन जरूरत है। तुम मन दे दे मैं तन काल शाम तक 5 लियार दे दियूं। हैं 50 स्वर्ण मुद्रा दे रितु 50 स्वर्ण मुद्रा भेज जावे मैं थारो भरोसा क्या करूं। तो शायद कौन जाने मारे घरा मुद्रा मुद्रा जन्म देवे तो काल मन 5 स्वर्ण मुद्रा दी वे 5 संतानन जन्म दियो है। अब तू मन 50 स्वर्ण मुद्रा दी तो बे कम 150 मुद्रा जन्म दी और मैं तन थारी 50 स्वर्ण मुद्रा के बदले 100 स्वर्ण मुद्रा दे दूं और 50 स्वर्ण मुद्रा मैं राख लियूं। अनु हटाई। आओ अरे दद्दा अनु आ रितु पागल होगी हो सके काला साचा नहीं अपन ने 100 मुद्रा पाछी देगी। हाँ हाँ माँ कहवे तो सही है दोनों बाप बेटे तो पागल लिए ले रितु है मुद्रा। हाँ हाँ दे दूं मैं तन पाची तू सोच मत करी ना। हाँ ठीक है। अनु जार देख बा रितु हालता ही आई किया कोनी। ठीक है मैं अब बाहर जाऊं। ये रितु तू काल मारकन सोने की 50 मुद्रा ले रही है तू क्यों अगले दिन 100 दे दूं। अब मन मारी मुद्रा 5 दे दे मैं तना डीक तो काटो धाप जो ई खातर ताण घर आनो पड़ियो मन के काई हुयो के थानी 50 मुद्रा और मुद्रा जन्म देवी नी जन अचानक ही मर गई। सॉरी तार चिमनियत खराब करनो गया काई बकवास करे तू। बकवास कौन करूं मैं जब तू काल या मान लियो कि मारी 5 मुद्रा और 5 मुद्रा जन्म दे दियो और तू ई लालच में मन 50 मुद्रा और दे दी तो अब या मान ले कि बे मुद्रा मर गई। जब थारे हिसाब मुद्रा जन्म ले सके तो मर भी सके है थारी 50 मुद्रा खत्म होगी दफा हो जाटम अब। भाभी जी थे जाओ करो आ थोड़ी मन काटो गेल सब समझ में नहीं। ए रितु जी आपकी जगह एकदम सही है अनु जी। ओहो ये की ओ मामलो जमींदार गंजाई अब मैं देखू तू मन पागल क्या मनावे। आ तो बेजा विचित्र बात है अरे यहाँ लगी ठगी तो मैं कहीं सुनी कोनी अरे यूं बड़ी विचित्र बात तो आ है कि तू भी की बताम आए क्यों किया जा तू भी ना बार बुला ले रहा अभी की अभी। ठीक है मैं जाऊंगा बार बुलाड़ ले रहा हूँ बिन। ये भाई तू आ बता कि ओ भयो बात क्या वजह की सच्ची हैगी। हाँ कलेक्टर साहब अनु आ बात सही कहवे मैं इन मूर्ख बनायो क्योंकि वो कई बार मार बापूजी ने मूर्ख बना चुके है और तो और वो जमींदार भी मार बापूजी ने ठग लिया। यहाँ केर की बिकन इयाल का बीज है जकम फसल जल्दी और दुगुनी हो गए ई लालच मार मार बापूजी अंगूठे लगा दियो। अरे नहीं कलेक्टर साहब आ छोरी एक नंबर की ठगोरी है हेर चोर है। अब मैं तो था को मित्र हूँ हेर बोई गड्ढ बाई लो थे गांव के किसे आदमी ने पूछ लियो अब था तो कहीं छानी है थे तो कलेक्टर हो पूरे जिले में संभालो। अब थे मन आ बताओ कि था के खिलाफ कोई भी आदमी है जो को आर झूठी गवाही देगी की। हाँ तू बिल्कुल सही बात की है पर ई बात को क्या फैसलो हुई कि कौन गलत है और कौन सही है। बेजा आसान है कलेक्टर साहब ई जमींदार ने बेजा गुमान है खुद पर कि वो शतरंज बिना चौको खेल ले। खाली जमींदार ने नहीं मन भी गुमान हो मार पर तो मैं नहीं जमींदार ने कोने राज सक्यो शतरंज के माइन।
तो कलेक्टर साहब एक मौको मन भी दियो, अगर मैं जमींदार ने शतरंज में हरा दियो। रुको, मैं एक आगे शतरंज खेलने तैयार हूँ कलेक्टर साहब, पण मारी एक शर्त है पहली कि अगर आ छोरी हार गई तो इयालो घर मारो हुई और इन्हें इयालो बापू ने दुनिया ने ओ गांव छोड़ जाणू पड़ी। बोल छोरी, तन शर्त मंजूर है को नहीं? हाँ बोल भाई, ए जमींदार राखी जकी शर्त तन मंजूर हैगी? हाँ कलेक्टर साहब, मन मंजूर है, पर एक मारी भी शर्त है। क्या की शर्त? अगर जमींदार मारू शतरंज में हार गया तो आन पूरे गांव के सामने यह स्वीकार करनो पड़ी के मान बापू मूर्ख बनार बांकनु जमीन हड़पी, और तो और आन गांव का सगला गरीब किसाना की जमीना पाछी देनी पड़ी जेकी ए बांकनु धोखाधड़ी ली। ठीक है दवा, चलो खेल शुरू करा। ले आटा सामी बैठ, आज ठा पड़े थारे होशियारगी को, थार भोग नो कतो चले। चल 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 चलो चलो। और लो जमींदार साहब, ठांको राजा तो गुड़ गयो। ओ यहाँ क्या हो सके? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी हार ही कौन सकूं भाई। कलेक्टर एक माइन की चाल है की तो गड़बड़ है ही में। कदी कदी खुद का प्यादान बचान के चक्रा में आपा बे बड़ा मोरा भूल जावा जकां पर पूरी बाजी टिकेड़ी हुए जिया की थे भूल गया कि कदी कदी शेर ने सवा शेर मिल ही जावे। वाह 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 वाह, चौको भेजा चौको। जमींदार तू इस छोरी के बापू की जमीन पाची दे। ए लाडला किसाना की जती भी जमीन है बाबा ने बांगी पाची दे। और भाई तू? हाँ कलेक्टर साहब, और मारो गाई थारो तन थारी 50 मुद्रा पाची कौन मिले, क्योंकि तू है नहीं खुद ने भेजा ही होशियार समझतो नहीं, पर एक गरीब किसान की चतुर बेटी थारी होशियार की ने धूल चटा दी। और आज के बाद है नहीं गांव की जमींदारी तू कौन संभाले, अब आई संभाली। आओ महाराज आओ, बिराजो। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो खुश रहो। हे कौन हो? हेर एकदम इकट्ठों प्रकट हुआ हो। कलेक्टर साहब, आ रीतु मारी शिष्या है। जकी टेम आ कन्या भी खेलियाल पेड़ के नीचे बैठी बैठी रोवे ही जन में इकन गियो और मैं इन 5 मुद्रा दी, पण बे मुद्रा ही नहीं खाली धातु की कोनी बल्कि इनके आत्मविश्वास, बुद्धि, धैर्य, साहस और सत्य के प्रतीक है। और बाई मुद्रा का उपयोग करती हुई आ ऋतु ना केवल बलवीर ने मूर्ख बनायो जको रोजिनी के बापू ने पागल बनातो, बल्कि और अटे ताके सामने इन जमींदार ने हरा भी दियो। मीन का जुनी मिलनी बेजान दुर्लभ है। दरकत के टूटोड़े पत्ते के समान हुए हो जको पाचो कदई कौन मिल सके। ओ प्राप्त हो जावे तो इनको सदुपयोग करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार साचो सतगर हुई मोक्ष प्राप्त करवा सके और साची लगन भक्ति करने वाला साधका के सागे परमेश्वर हमेशा रहे। परमेश्वर कबीर की महिमा अनंत है, अपार है और बाकी भक्ति बेश कीमती भक्ति है जकी दुर्लभ है। कबीर साहब अमर अजर सर्वोच्च कुर्मालिक सर्वश्रेष्ठ का रतनहार एकमात्र सर्वशक्तिमान दयालु और सबको पालन पोषण करने वाला परमात्मा है। बिना सतगुरु के जीव खाली 84 लाख दुनिया में चक्कर लगावे, वो चिंटी लेर भगवान के अवतार ताई जन्म लेन तो हुयो इन चक्कर में फंसियो रहे। कबीर साहिब अता सक्षम है कि पृथ्वी का 5 तत्व है, मृत्यु आदि वहां के इशारा पर खड़िया रहे। परमेश्वर कबीर वे अजन्य है, ना जन्मिया और ना ही मृत्यु ने प्राप्त हुई।
वे सर्व ब्रह्मांड में रचना करने वाला है। संसार में कताई जमींदार और बलवीर है जका सीधा साधा लोगा ने ए मूर्ख समझे और बान ठगे, पण इया भूल जावे कि वो काल को लोक है, अट बदलो देनो पड़े और किया कर्म को हिसाब भी। है वहां की आंखें खोल दी साधु महाराज। राम राम साई। आ कहानी एक गांव के न्याय की कोनी, आ आपने पूरे समाज की खातर एक संदेश है कि सत भक्ति करो, भक्ति की जीत हमेशा ही हुए, भला दुख सुख कताई आओ पर परमात्मा आपने सागे हमेशा खड़ियो रहे। तो वो वीडियो है ताकि पसंद आयो है तो लाइक करजो, शेयर करजो और कमेंट कर जरूर बताजो कि वीडियो किसो लाग्यो। ठीक सा, राम राम सा।